नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। रात के 9 बज चुके हैं। टक्कर में आज बात होगी। एक तरफ सनातन को गाली देने का सिलसिला या फिर अपशब्द बोलने का सिलसिला लगातार जारी है। अब डीएमके के एक और मंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। दावा कर दिया है कि 26 दलों ने मिलकर सनातन को समाप्त करने के लिए यह गठबंधन यानी INDIA वाला गठबंधन तैयार किया है। तो दूसरी ओर सोनिया गांधी, शरद राव पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता गठबंधन के इन बातों पर शांत बैठे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन बड़ा प्रश्न है कि सनातन को समाप्त करने वाली सोच के पीछे असली टारगेट क्या है, मकसद क्या है। आज सीएनबीसी आवाज पर इसी विषय पर होगी जोरदार टक्कर। सनातन पर प्रहार, सियासी हथियार। आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर का मंगलवार एडिशन यानी ट्यूसडे एडिशन इसी विषय पर। मुद्दा अलग अलग बयानों का नहीं, क्योंकि डीएमके के एक मंत्री ने पूरी कहानी खोल कर रखी। उनका कहना है कि 26 दलों का इंडिया गठबंधन सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ लड़ने के लिए बना है। இந்தியா எங்களுக்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சனாதனத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்பதிலே யாருக்கும் எந்த வேறுபட்ட கருத்தும் இல்லை. இதில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் சமத்துவத்தை உருவாக்க வேண்டும், மத சிறுபான்மை சமுதாயத்தை காப்பாற்ற வேண்டும், ஆண் பெண் சமத்துவத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். இந்த சமூக சிந்தனையோடு இந்த पोनमुडी का ये बयान आते ही कांग्रेस की एक विधायक उनके समर्थन में खड़ी हो गई। बिल्कुल सही उन्होंने बयान दिया है। जिस तरीके से 9 वर्षों में सनातन धर्म के नाम पर मोदी मेड संविधान को लागू करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीधे सोनिया गांधी पर प्रहार करते हुए कहा कि सोनिया और राहुल बताएं, मोहब्बत की दुकान के नाम पर सनातन के खिलाफ नफरत का सामान क्यों बेचा जा रहा है। सोनिया गांधी जी खामोश क्यों है आप? सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख खुदा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आपको बाहर निकाल देंगे। मिस्टर शेखावत जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो जो जबान बोल रहे हैं वो आतंकवादियों की जबान है। आंख निकालने और हाथ काटने की बात कर रहा है। इससे पहले उदयनिधि स्टालिन से लेकर ए राजा तक सनातन पर जहर उगल चुके हैं और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे के बेटे उनका समर्थन कर चुके हैं। सनातन धर्म को लेकर जो एक INDIA यानी ये जो इंडिया अलायंस है, इसके एक बड़े गठबंधन पार्टनर उदयनिधि स्टालिन ने जो सनातन धर्म को लेकर शब्द बोले हैं, क्या आपको लगता है दिस इज अ प्लान्ड स्ट्रैटेजी? जो उन्होंने अटैक किया ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट एंड कंडेमनेबल है। साथ में ये कहा कि जैसे HIV बीमारी होती है, जैसे वो डेंगू होता है और उसको हटाना चाहिए। यार बात क्या कर रहे हो? इसमें ब्रेन डैमेज लगता है मुझे इन लोगों में, वाकई में ब्रेन डैमेज लग रहा है। कि जिसने सनातन धर्म को कुष्ठ रोगी बोला है वो कुष्ठ रोग का सुख भोगे, जिसने सनातन धर्म को एड्स बोला है वो एड्स का सुख भोगे, जिसने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू बोला है वो मलेरिया और डेंगू का कष्ट वो सुख भोगे। इसी बीच बीजेपी के हिंदुत्व पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी पर भी बीजेपी ने तीखा हमला किया। मानसरोवर यात्रा के लिए गए, जाकर खूब मीट खाया, उसके बाद गए, जिनको पता ही नहीं कि धर्म क्या होता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सनातन पर प्रहार इंडिया गठबंधन की सोची समझी चाल है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सनातन पर हमला, सियासी बदला। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए देखते हैं मैजिक स्क्रीन के ऊपर सनातन पर सीरियल अटैक की क्रोनोलॉजी का विश्लेषण। मैं एक एक करके आपको तमाम बातें बताऊंगा। रणनीति नंबर 1 यानी पहली रणनीति, श्री राम चरित्रमानस को दलित विरोधी बताने की चाल। जगदानंद सिंह, नाम सुनिए, चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद मौर्य पहले मैदान में उतरते हैं।
और फिर उसके बाद दूसरी रणनीति आती है, यानी स्ट्रैटेजी नंबर 2, हिंदू धर्म पर सवाल उठाया गया। कहा गया कि ज्यादातर मंदिर पहले बौद्ध मठ थे, यहां तक कि बद्री विशाल के मंदिर को बौद्ध मठ कहा गया। किसी ने कोई विरोध नहीं किया। गंगा जी और नर्मदा जी की आरती का विरोध किया गया। तीसरी रणनीति, सीधे सनातन धर्म को टारगेट किया गया। सनातन में सुधार नहीं, सनातन को समाप्त करने का ऐलान किया गया। सनातन धर्म में सुधार की बात हो सकती है, कोई किसी धर्म में कोई भी कुरीति हो सकती है, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, लेकिन समाप्त करने की बात क्या वाकई हेट स्पीच नहीं है? अब मैं बढ़ता हूं आगे। सनातन के सुधार की नहीं, उसको समाप्त करने की बात होती है। उदयनिधि, जी परमेश्वर, ए राजा जैसे नेता मैदान में उतरते हैं और आज डीएमके के एक और मंत्री कहते हैं कि ये गठबंधन, ये जो अलायंस हुआ है हमारा, ये इसी के नाम पर हुआ है, और सब लोग चुप्पी साध लेते हैं। चौथी रणनीति, सनातन पर लगातार अटैक जारी है। सोनिया गांधी, शरद राव पवार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे जैसे तमाम बड़े नेता शांत हैं, खामोश हैं, और राहुल गांधी यूरोप में कह रहे हैं कि इस देश के अंदर अल्पसंख्यक खतरे में है, लेकिन यहां पर सनातन धर्म को लगातार गाली दी जा रही है। बड़ा सवाल यह है, क्या विपक्ष हिंदू वोट बैंक में बंटवारे की चाल चल रहा है? यानी विपक्ष को लगता है कि एक वोट बैंक तो उनका है ही, लेकिन अगर हिंदू वोट बैंक में टूट हो जाएगी तो खेल बन जाएगा। मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन है, आइए स्क्रीन से पर आपको मिलवा देते हैं। गौरव भाटिया बड़े लंबे दिनों बाद हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मौजूद है, पेशे से एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के नेता हैं, उनका अभिनंदन है। वारिस पठान है, प्रवक्ता है AIMIM के। मेरे साथ प्रोफेसर नवल किशोर जुड़ेंगे RJD के, और प्रोफेसर संगीत रागी मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव, 50 सेकंड की ओपनिंग आपको देता हूं और फिर मैं गौरव भाटिया आपके पास आता हूं। विवेक जी, मेरा सवाल आपसे बड़ा डायरेक्ट है, उम्मीद करता हूं कि आप भी डायरेक्ट जवाब देंगे। ऐसा क्यों है, कभी बिल्कुल आपका गठबंधन सनातन धर्म को HIV एड्स कहता है, कभी कोविड कहता है, कभी समाप्त करने की बात कहता है, और अब तो कहता है गठबंधन ही इसको समाप्त करने के लिए हुआ है। यानी INDIA का जो अलायंस है, इट इज देयर टू एबॉलिश सनातन धर्म, हिंदुओं को, हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए। यस, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। 50 सेकंड। नहीं, बिल्कुल, हाँ, देखिए सीधी सी बात है कि INDA का ये एजेंडा नहीं है, INDA के शब्द नहीं है, शब्द DMK के एक मंत्री के थे, बाद में उसी पार्टी के कुछ लोगों ने बोला है। ये कोई हमारा प्रस्ताव नहीं है, ना हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है, पहली चीज। लेकिन हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में यह जरूर है कि दलितों का उत्पीड़न समाप्त हो, उनकी स्थिति को बेहतर किया जाए, बैकवर्डों की स्थिति को बेहतर किया जाए, महिलाओं की स्थिति को बेहतर किया जाए, आदिवासी और मूल निवासियों की स्थिति को बेहतर किया जाए। और उसके लिए अगर कोई कुरीति है, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी या हिंदू सुप्रीमेसी के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली स्ट्रगल करना चाहिए, समाज को आगे आना चाहिए, आपको भी आगे आना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही भी पैकेज में, जब आपने शुरुआत कही, आपने कहा कि कोई कुरीति हो किसी भी धर्म में हटाएंगे, लेकिन किसी, हाँ तो देखिए, आज 70 साल तक जो यहां पे सरकारें रही हैं, VP सिंह थे, कांग्रेस थे, आपके IK गुजराल आए, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, सभी आए यहां पर और सभी गए। लेकिन आप एक बात को समझिए, जब तक 80% 85% हिंदुओं के वोट नहीं आए थे तो सरकारें कैसे बनती? और आज भी 80-85% हिंदू है, तो हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी होकर के सत्ता में कोई नहीं आ सकता। तो कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। INDA एजेंडा कुरीति को दूर करने की बात है, लेकिन HIV एड्स बोलकर, कोविड कोरोना बोलकर सनातन धर्म को, और अब कह के इंडिया अलायंस का गठबंधन ही सनातन धर्म को अबॉलिश करने के लिए हुआ है, इस तरह की बात बोलकर कौन सी कुरीति दूर होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब मैं गौरव भाटिया को मौका देता हूं। गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट। मैं गौरव भाटिया आपके मंत्री को कोट करता हूं, पहले गजेंद्र सिंह शेखावत को, जो सनातन विरोध की बात करेगा उसकी जुबान को खींचकर हम बाहर निकाल देंगे, जो सनातन की तरफ आंख उठाकर देखेगा उस उठने वाली हर आंख को हम बाहर निकाल देंगे। और रविशंकर प्रसाद कहते हैं सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब विपक्ष कहता है ये सब धमकियां हैं, ये धमकियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आप भी धमकीबाजी कर रहे हैं गौरव जी?
देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, धमकी कौन दे रहा है पूरे भारत ने देखा है। जब मुंबई की बैठक होती है उसमें यह तय होता है सोनिया गांधी, खड़गे और राहुल जी के इशारे पे कि हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को खूब गाली देनी है, जहर उगलना है, इन लोगों को बांट देना है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उदयनिधि कहते हैं सनातन धर्म जो है वो डेंगू है, मलेरिया है। उसका समर्थन करते हैं प्रियंक खड़गे। खड़गे जी के बेटे हैं, मंत्री हैं, संविधान की शपथ ली है और संविधान को ही तर-तर करते हैं। और कल जो वीडियो सामने आया है, पॉनमुडी, ये जो मंत्री है डीएमके के तमिलनाडु में, ये तो ये कह रहे हैं कि देखिए घमंडिया का तो मकसद ही यही है कि हमें सनातन धर्म को खत्म करना है। वो ये कह देते हैं जो 26 दल हम लोग साथ आए हैं ये सनातन से लड़ेंगे। तो मतलब बात बाहर आ गई, जहर बाहर निकल आया। क्या ये पूछा नहीं जाएगा सोनिया गांधी इस पूरे मुद्दे पे चुप क्यों है? खड़गे जी ने एक शब्द क्यों नहीं कहा? अमित जी, राहुल गांधी अरे गर्मी में बंद गले के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, अपने आप को बताते हैं कि मैं जनेऊधारी हिंदू हूं, उनके मुंह में दही जम गई। राहुल गांधी ने तो कहा, छुपे हैं? आपने सुना नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेताओं को हिंदू और हिंदुत्व का कुछ पता नहीं है। उन्होंने वेद उपनिषद सब पढ़ रखे हैं, उन्होंने कहा कल विदेश के अंदर। हाँ, मैं बताता हूं, वो अच्छा किया आपने। वो राहुल गांधी जब विदेशी धरती पर जाते हैं तो वो जहर उगलते हैं भारत के खिलाफ, क्योंकि चीनी वायरस उनके दिमाग में आ जाता है और चीन की तारीफ करते हैं और वो कोसते हैं हिंदू धर्म को और कहते हैं कि सिखों और मुसलमानों को मारो, ये हिंदुत्व सिखाता है। लेकिन बड़ी बात, राहुल गांधी ने कौन सा धार्मिक ग्रंथ पढ़ा है, कौन सी गीता पढ़ी है कि वो शिवराज पाटिल को सिखा दी? शायद शिवराज पाटिल ने एक बयान दिया था, भगवान कृष्ण ने जिहाद सिखाया है अर्जुन। अमीर जी आप बताइए, भगवत गीता में जिहाद ले आए केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए। और मैं एक सवाल जरूर पूछूंगा अमीर जी, गजनी, गौरी, औरंगजेब, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी और औरंगजेब, इनके मन में भी वही मंशा थी जो घमंडिया के है। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। को नष्ट कर देंगे। जी, तीनों नष्ट हो गए। सनातन अभी भी जो है वो इटर्नल है। नवल किशोर जी हैं, प्रोफेसर नवल किशोर नहीं सकता। और एक मिनट बाद 10 सेकंड बस 10 सेकंड। जी। आज के मोहम्मद गौरी है राहुल गांधी, महमूद गजनी है खड़गे जी और औरंगजेब है सोनिया गांधी जी, क्योंकि ये लोग भी चुप्पी साधे, इन्हीं की नफरत के बोल है जो घमंडिया बोल रहा है। धन्यवाद। नहीं, आप लोग क्या है ये भी बता दीजिए, अपनी परिभाषा भी दे दीजिए। हम लोग तो सनातनी हैं, सनातनी, हमें गर्व है सनातन धर्म पे। बिल्कुल। अरे हम तो भगवान कृष्ण के भी नहीं है जो सीख है। आप हिंदू सुप्रीमेसिस्ट हैं, वायलेंट नेचर के। आप वायलेंट नेचर के हिंदू सुप्रीमेसिस्ट हैं। चीन, आप वायलेंट नेचर के ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी में विश्वास करने बोला वाले भी नहीं था। आप तो लेनिन की अवतार है, लेनिन। जब आप इतना, अरे मतलब भारतीय सेना खून मांग रही थी और आप कह रहे थे हम चीन के सैनिकों को देंगे। नहीं, ऐसा कुछ इससे बड़ी नफरत की बात क्या हो सकती है? सभी दल पेट्रियोटिक हैं, इसको समझिए। ठीक है, मैं प्रोफेसर नवल किशोर के पास जाता हूं। अरे आप तो बिल्कुल भी नहीं है जी, आप तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ठीक है, कौन नहीं है कौन है, मैं उस विषय पर बात करूंगा। लेकिन प्रोफेसर नवल किशोर, एक शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट जवाब। डीएमके बड़ी पार्टी है या छोटी पार्टी है? डीएमके बड़ी पार्टी है या छोटी पार्टी आपके अलायंस की? नहीं, महत्वपूर्ण घटक दल है। यहाँ पर गैर बराबरी नहीं है, बराबरी का है। जो भी 28 दल हैं वो लोग बराबरी पे हैं और इस तरह की कोई बात नहीं है कि बड़े दल और छोटे दल। वो तो भाजपा को नजर आता है कि उसके अलावा कोई दल ही नहीं है। एक विशाल दल है, एक विशाल संगठन है, एक विशाल नेता है पूरे विश्व का, देश का ही नहीं। यहाँ पर जो भी दल है वो एक मुद्दे पे आई है कि पिछले 10 साल से इंडिया दैट इज भारत को परेशान बर्बाद करने का जो ठेका ले लिया है भारतीय जनता पार्टी। जो कीचड़ में कमल खिलती थी वह आग में कमल खिलाकर पूरे देश में, चाहे मणिपुर हो चाहे मेवात हो, आप देखिएगा कि यह तमाम तरह की कोशिशें करके लोगों को भड़काया है
और कम्युनलाइज करके सोसाइटी को वो पूरे देश में शासन करने का प्रयास करिए। उसके खिलाफ में जब से गठबंधन बना है, वो चाहे नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे प्रवक्ता हो, सबको लगता है घमंडिया है। अरे गौरव भाटिया, घमंड के निर्माता, निर्देशक और प्रोड्यूसर तो भारतीय जनता पार्टी है। वो तो सवाल भी नहीं सुनती है। उनके खिलाफ में अगर कोई सवाल पूछ दो तो सारे एजेंसियों को लगा देती है। वो चाहे टीवी हो तो टीवी का स्क्रीन काला कर देगी। देखिए, यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बोलने की आजादी है। सनातन धर्म के अगर पूरे इतिहास को देखिएगा तो हमेशा कुरीतियों के खिलाफ में बोलने वाले लोग रहे हैं, बोलते रहे हैं। चाहे जाति के सवाल पे हो, गैर बराबरी के सवाल पे हो। आपने अपनी वक्तव्य को अगर रख लिया तो मैं बात करूं। एक सेकंड गौरव भाटिया, होल्ड ऑन। आपने बोला कि सबको बोलने की आजादी है और क्यों नहीं होनी चाहिए, भारत में लोकतंत्र है तो सबको बोलने की आजादी है। इससे ज्यादा आजादी कहां मिलेगी जहां पर सनातन धर्म को HIV एड्स बोला जाए? इससे बड़ी आजादी कहां मिलेगी जहां सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारी के साथ उसकी तुलना करी जाए? इतनी आजादी कहां मिलेगी जहां बोला जाए सनातन धर्म को हम समाप्त कर देंगे? और इतनी आजादी भी कहां मिलेगी कि हमारा गठबंधन ही सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए हुआ है? अब इससे ज्यादा आजादी क्या चाहिए? इससे ज्यादा आजादी तो यही हो सकती है, सनातन धर्म समाप्त हो जाए, कहानी खत्म हो जाए और फिर आजादी आजादी है फिर तो। अब इससे ज्यादा आजादी क्या होगी? मतलब आप कहते हैं कि बोलने की आजादी होनी चाहिए। नूह हिंसा हुई, मैं मानता हूं उसके अंदर बीजेपी का दोष होगा, उनकी सरकार का दोष होगा। मैंने मनोहर लाल खट्टर से और बीजेपी से सवाल पूछे। मणिपुर हुआ, हमने गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछे, देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछे। मैं पूछ रहा हूं, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात आपके अलायंस का एक पार्टनर नहीं कर रहा, कई लोग सिलसिलेवार तरीके से कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इट इज योर गेम, यही आपकी गेम है जो आपको 24 जितवाएगी? क्योंकि पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि सही दिशा में जा रहा है इंडिया का गठबंधन, क्योंकि अगर वो सनातन धर्म में जातियों में बांटने में कामयाब हो जाएगा तो बीजेपी का आना नामुमकिन हो जाएगा इस बार। पॉलिटिकल पंडितों ने ये आर्टिकल्स लिखे हैं कई अखबारों में, कई वेबसाइट्स में, कि जो गेम इंडिया गठबंधन खेल रहा है वो बीजेपी की समझ से अब बाहर होती जा रही है, क्योंकि वो गेम इतना बड़ा है कि उस गेम का मतलब यह है कि अगली बार इंडिया गठबंधन की 250 होगी और बीजेपी को 200 पे रुकना पड़ जाएगा, क्योंकि ये गेम खेल के आप ओबीसी और दलित को अलग कर दोगे और बाकी खेल हो जाएगा। यानी आपका एजेंडा क्लियर है, ये आपका एक पॉलिटिकल प्लान हो सकता है, लेकिन ये किसी और धर्म के साथ उतनी आजादी, जिस आजादी की सर आप बात कर रहे थे, उतनी आजादी किसी और धर्म के साथ, उतनी लिबर्टी किसी और धर्म के साथ ना कोई ले सकता है ना कोई दे सकता है। बोलिए अब आप प्रोफेसर साहब, आपको मैं बड़ा लर्नेड व्यक्ति मानता हूं अपनी पार्टी में, दैट इज व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू यू। नहीं प्रोफेसर रागी, होल्ड ऑन, ओके, मेक योर पॉइंट। देखिए अमित जी, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताना चाहता हूं कि मंडल कमीशन जब लागू होता है 1990 में, तो कमंडल की यात्रा पे कौन निकलता है? जो धर्म की बात करते हैं, ये आप कहते हैं कि जातियों का बंटवारा, ये समाज, सनातन धर्म में जो समाज है, वर्ण व्यवस्था है, वो क्या गरीबों ने बनाया है, दलितों ने बनाया है, पिछड़ों ने बनाया है? ये जो गैर बराबरी है, जातिगत गैर बराबरी, जिस पर बाबा साहब अंबेडकर का विचार है कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें वो एक बहुमंजिला इमारत के तरह है, 4 मंजिला इमारत के तरह है, जिसमें जो जहां जन्मा है वहीं पे मरेगा। यहाँ पे खिड़की है, दरवाजे हैं, लेकिन सीढ़ियां नहीं है। तो जो गैर बराबरी है वो तो सच्चाई है इस धर्म का। इस पर तरह तरह से सवाल उठते रहे हैं, ये आज का नहीं है, ये सदियों का संघर्ष है जो कहते आ रहा है। वो चाहे आप कबीर को देख लीजिए, पुराने समय में, चाहे अभी भी देखिएगा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आप खुद एक किताब लिखा, आप जातिवाद की तरफ संघर्ष करिए, लेकिन आपका संघर्ष जो है सनातन आपके नेताओं का संघर्ष है, आपका नहीं, आपके नेताओं का संघर्ष है। वो कह रहे गठबंधन का भी संघर्ष सनातन के खिलाफ है। गौरव भाटिया, ये पॉलिटिकल खेल है और इस पॉलिटिकल खेल में उन्हें लगता है 80%, 85% वोटों में जब बंटवारा हो जाएगा और 20 तो हमारा है ही, तो खेल बिगड़ जाएगा आप लोगों का। अमित जी, बस एक पॉइंट अमित जी, एक पॉइंट बिफोर मैं अपनी बात कह लूं। गौरव जी से पहले एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं जी। अमित जी, मैं बोलूं एक पॉइंट? हाँ, बोल दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर कास्ट सेंसस पे उनका विचार जान लेंगे ना, तो इस देश को पता चल जाए कि दोहरा चरित्र किसका है। बिहार में वो कहती है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, देश में नहीं हो सकता है। जातीय जनगणना होगा, ठीक है, ओके, गौरव भाटिया, और नहीं होगा गौरव भाटिया, जगदानंद बाबू है, आरजेडी के बड़े नेता है, वो कहते हैं कि जगदानंद बाबू कहते हैं कि
टीका लगाने वालों ने ही इस देश को गुलाम बनाया था। अब बताइए क्या करिएगा? नहीं अमीर जी, देखिए उन्होंने अमीर जी देखिए, एक सेकंड गौरव भाटिया, चारा घोटालों से, ढोंगी भोंगा पंडित चारा सब यही काम कर रहे घोटाले हैं, वालों समाज से को बांट रहे हैं, और देश को उम्मीद बांट रहे हैं। शांत कराइए। ढोंगा पंडित बोलते हैं, मैं कह रहा हूं ढोंगा शांत पंडित कराइए। बोलते हैं, ढोंगा मौलवी भी बोल दीजिए, ढोंगा पंडित, ढोंगा मौलवी भी बोल दीजिए, ढोंगा पादरी भी बोल दीजिए। अरे जिस धर्म पंडित के जी हैं, ढोंगे हो उसी गए में हैं क्या इस बात देश के उसमें अंदर? बोलने वाले लोग हैं, बोलते हैं। नहीं नहीं बोलिए ना फिर। ओके, ढोंगा पंडित ही हो रहा है, ढोंगा मौलवी और ढोंगा पादरी नहीं हो रहा। अरे मेरा जिस मानना है कि धर्म क्यों से हम हमारा संबंध है, किसी उसके के धर्म कुरीतियों को, के विषय किसी में की बोलेंगे जाति ना। को इस तरह से ढोंगा बोले, इसलिए ओके। गौरव अरे भाटिया, हमारा धर्म है, हमारा जाति है। हम प्रोफेसर साहब होल्ड ऑन, शांत लेट गौरव भाटिया कराइए, make ये his गलत बात है अमीर जी। हाँ। देखिए मैं ऐसे नहीं कहूंगा ओए नवल किशोर, अभी ये कह रहे थे ओए गौरव भाटिया, मैं ये नहीं कहूंगा ओए नवल किशोर, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, आपने बात करी जगदानंद की, जगदानंद ने जो बोला वो किसी और धर्म के लिए नहीं बोल सकते अमीर जी। और आप याद करिए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, हमने एक चर्चा भी करी थी, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस जो हमारे लिए पावन और पवित्र है, उस धार्मिक ग्रंथ को जला देना चाहिए। और आपको मालूम है ये किसकी शय पे हुआ? जब तेजस्वी यादव से आप जैसा एक निर्भीक पत्रकार पूछा कि भाई ये बोले हैं चंद्रशेखर, तो उन्होंने कहा कौन, कब बोला, मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे चलो तब नहीं पता चला, अब जब बोले हैं उदय स्टालिन तब तो पता चला, जब प्रियंक खड़गे बोले तब तो पता चला, जब खड़गे जी खुद बोले, मेरे हाथ में देखिए, सनातन अगर मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज हो जाएगा। सनातन से इतना डर क्यों? क्या ये बोल सकते हैं कि अगर घमंडिया आई या मुस्लिम पार्टी कांग्रेस आई तो मुसलमानों का राज हो जाएगा? और आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग सहिष्णु हैं, इनकी हिम्मत पड़ती है इस तरह के अनर्गल बयान देने की, हम लोग कानून में आस्था रखते हैं। वरना कन्हैया के साथ क्या हुआ था बताइए? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। एक शब्द बोल दीजिए दूसरे ग्रंथ के लिए तो चले जाते हैं, रोड पे पत्थर मारते हैं, पुलिस की वर्दी फाड़ देते हैं, लोगों के गले काट देते हैं, और तब ये सारी ब्रिगेड घमंडिया की चुप बैठी रहती है। वारिस पठान, ये इंडिया अलायंस तो आपके अलायंस से भी आगे बढ़ गया, यानी आपकी पार्टी से भी आगे बढ़ गया। सनातन धर्म को समाप्त करने की बात तो आपने भी नहीं करी थी, ये तो सनातन धर्म को समाप्त करने ही चल दिए। देखिए अमीश भाई स्टालिन ने क्या कहा, राजा ने क्या कहा, या INDI या अलायंस ने सनातन धर्म के बारे में क्या कहा, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता, ना मैं उस पर टिप्पणी करूंगा। क्यों टिप्पणी नहीं करेंगे बात आप? होनी चाहिए एक दूसरी वायलेंस। मैं मेरी बात आप सुनिए ना, मैं तो आधे घंटे से चुपचाप बैठा हूं, बोलने दो मेरे। आधा घंटा तो कार्यक्रम शुरू हुए। सुनिए अब किस चीज पे मैं टिप्पणी करूंगा, सुनिए अमीश भाई। G20 का सुमिट अभी खत्म हुआ, 3000 करोड़ रुपए खर्चा हो गए देश के, हम बाद में पानी वानी भी भर गया मंडप के अंदर। G20 के समिट का पॉइंट नंबर 78 डिक्लेरेशन था, जो बताता था फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोवाइड हिम कर्टसी फॉर 50 सेकंड्स। गौरव भाटिया, नहीं आप उनको बोल दे रहे तो नहीं, मेक योर पॉइंट। वारिस पठान, मेक योर पॉइंट, यू आर मेकिंग योर पॉइंट, यू हैव योर 50 सेकंड्स। फिर से शुरू करूंगा। हाँ बोलिए, 50 सेकंड बोलिए। फिर से शुरू करूंगा। अरे फिर से शुरू करो जी, फिर से शुरू करो, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं तो अपने पास टाइम नहीं है। हाँ आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, नहीं तो अपने पास भी टाइम नहीं है। नोट्स में पढ़ा इंदर यार बेकार की बातें कर रहा है। बात नंबर 1, राजा ने क्या बोला, स्टालिन ने क्या बोला, INDI के अलायंस ने क्या बोला, सनातन धर्म के ऊपर मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। बात नंबर 2, G20 का सुमिट को खत्म होने को 2 दिन हुए। G20 के समिट में डिक्लेरेशन था पॉइंट नंबर 78, उसमें था फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिलीजियस हेट्रेड के बारे में बात नहीं करने का, सारी चीज उसमें लिखी थी। 3000 करोड़ का खर्चा कर दिया हमने G20 के ऊपर, बाद में पानी भी भर गया। उसके दूसरे दिन बीजेपी के मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत, जो जल शक्ति के मिनिस्टर है, वो आते हैं पब्लिक के सामने और क्या बोलते हैं मालूम है? डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस। अगर कोई सनातन के बारे में बोलेगा, उंगली डाल के आंख निकाल लूंगा, जबड़े से जुबान खींच लूंगा, उंगली दिखाया हाथ काट डालूंगा। अरे किस तरह की भाषा है अमीश भाई? डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस, डायरेक्ट वायलेशन ऑफ पॉइंट नंबर 72 ऑफ द डिक्लेरेशन G20 समिट का, और सब खामोश।
कोई कंडेमनेशन नहीं, मुझे कोई खुशी निंदा आप नहीं इस कर विषय रहा। पर बोले, लेकिन अब आपने एक चीज बोला, मुझे खुशी आप इस विषय पर बोले, लेकिन सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म को धोखा देने की जो बात कर रहे हैं, उस विषय पर क्या कह रहे हैं? दैट इज डायरेक्ट कॉल ऑफ वायलेंस ऑफ हिंदूज। अरे आबिश भाई, कोई अगर मेरे धर्म के बारे में कुछ बोलता और मैं अगर इस तरह की भाषण का इस्तेमाल करता कि मैं तेरी हाथ खींच लूंगा, तेरा गला काट डालूंगा, तेरी जुबान खींच लूंगा, तो अब तक अमीश भाई मुझे जेल के चलिए मैं उत्तर दे दूं अमीश जी, समेत अभी देता हूं इसको पाकिस्तान में। ओके, क्या वायलेंस को आप खंडन करते हैं? क्या वायलेंस गौरव भाटिया 40 सेकंड, देन प्रोफेसर संगीत रागी करते हैं या समर्थन करते हैं? ओके, Gaurav Bhatia reply. Let Mr. Bhatia reply. Let Gaurav come in. Gaurav Bhatia. अमीश जी, Sharp 40 अमीश जी, seconds. आपने देखा कितनी चतुराई से मूर्खता करी है वारिस पठान ने। अभी कह रहे मैं कुछ नहीं बोलूंगा उदय स्टालिन पे, और कह रहे डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस। ये वारिस पठान जो यहाँ बैठे हैं, यहाँ गजेंद्र शेखावत ने बोला ना, हाथ निकाल डालेंगे, जुबान निकाल डालेंगे, उंगली काट डालेंगे। क्या ये वायलेंस नहीं है? कराइए, शांत कैबिनेट मिनिस्टर, संविधान की ओत लिया हुआ आदमी, जल शक्ति का मिनिस्टर, उसके खिलाफ आवाज नहीं, खंडन नहीं, वायलेंस और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। वारिस अलाउ हिम 40 सेकंड्स। आपको उन्होंने अलाउ करा अपनी बात को रखने के लिए। मैंने आपको, उन्होंने जब रोका तो उनको मैंने टोका। लेट हिम मेक हिज पॉइंट फॉर 30 सेकंड। प्रोफेसर रागी इज वेटिंग पेशेंटली। ओके, गौरव भाटिया। मैं डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस का उदाहरण देता हूं। सबसे ज्यादा नफरत बोलने वाली पार्टी मुस्लिमीन, AIMIM। वारिस पठान ने खुद कहा 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी है। वो होता है डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस। डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस होता है जब AIMIM के पोस्टर लगते हैं और 2 भारतीय नागरिकों के सर के नीचे तलवार दिखाई जाती है। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। और तीसरा, जाके कह देना वारिस पठान अकबरुद्दीन ओवैसी से, जिसने कहा था 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम मजा चखा देंगे हिंदुओं को, ये सनातन है, हिंदू है। गौरी और औरंगजेब जिसकी मजार पे तुम जाके मत्था टेकते हो, उसकी इतनी औकात नहीं है कि सनातन और हिंदू धर्म के बारे में कोई कुछ गलत कर पाए। हम लोग रहे हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि हम लोग सहिष्णु हैं। हम लोग गलत किसी के साथ करते नहीं और गलत सहते नहीं। ये बात याद रखना। हम संविधान पे चलते हैं और हम लोग निरपेक्ष होते हैं। जब हम 83% है भारत, उसके बावजूद पद निरपेक्ष। गुस्ताखे रसूल नहीं कहते हैं। के बारे में आप क्यों कुछ नहीं बोलते जो महापंचायत में दिए जाते हैं? नहीं, आपके बयान के बारे में बोल रहा हूं मैं। पहले आप चलो कान पकड़ के माफी मांगो, तब क्यों खामोश रहते हो? इनके बयान पे माफी मांगेंगे। उन्होंने कहा 15 करोड़ है, 100 करोड़ से ज्यादा भारी है। सुनिए, अब मेरे को बोलने दो ना, हमने सुना आपकी बात। अगर ये माफी मांगेंगे तो मैं उत्तर दूंगा। बयान का आप क्या करेंगे? मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम। विषय पर आते हैं प्रोफेसर रागी। मैं वापस विषय पर आता हूं, विषयांतर हो रहा है। एक सेकंड, विषयांतर हो रहा है। प्रोफेसर रागी ऑन स्क्रीन। ओके, ही इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। प्रोफेसर रागी, माय स्ट्रेट क्वेश्चन इज दिस, जो मैंने विश्लेषण दिखाया, पहली रणनीति रामचरितमानस पर अटैक करो, दूसरी रणनीति हिंदू धर्म पर सवाल उठाओ, बद्री विशाल को बौद्ध मठ से जोड़ दो, तीसरी रणनीति सनातन धर्म को डायरेक्ट सीधे टारगेट करो, चौथी रणनीति अटैक चलता रहे और मल्टी लेवल अटैक हो और सब बड़े नेता शांत रहे, और फिर बोले कि ये तो गलत हो रहा है, ये तो कोई छोटे नेता है। देखिए, एक प्रकार से जो इंडिया है उसके अंदर एक प्रकार से कार्य विभाजन है, जिसकी तरफ आप क्या विभाजन है? कार्य विभाजन, वर्क डिवीजन है, कार्य विभाजन, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं, समाजवादी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वो हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए गाली गलौज की भाषा प्रयोग करते हैं। आरजेडी की तरफ जाइए, जगदानंद सिंह करते हैं, एक और उनके शिक्षा मंत्री करते हैं। तमिलनाडु के जो है वो शिक्षा मंत्री ने तो खुलकर आज कह दिया कि हम सनातन के विरोध में, सनातन को समूल नष्ट करने के लिए ही इंडिया का गठबंधन हुआ है। फिर आप खड़गे जी का बेटा, इसका मतलब खड़गे जी का बेटा कह रहा है, इसका मतलब कांग्रेस का नेतृत्व इस बात को कह रहा है। जी। और मुझे लगता है कि इसमें सच्चाई भी जानिए थोड़ा सा।
मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए क्या बता दूं, सच्चाई है? सच्चाई के लिए थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। बड़ी खबर है इस समय आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राघव चड्ढा के हवाले से सनातन विवाद पर आम आदमी पार्टी का बड़ा स्टेटमेंट आया है। और वो बड़ा स्टेटमेंट यह है, डीएम के नेताओं पर राघव चड्ढा ने बोला है कि छोटे नेताओं के बयान आधिकारिक नहीं होते। उदयनिधि स्टालिन छोटे नेता है, ये इंडिया का बयान नहीं है। छोटे नेताओं के बयान आधिकारिक नहीं होते, छोटी पार्टियों के बयान आधिकारिक नहीं होते। सनातन विवाद पर आम आदमी पार्टी का यह बड़ा स्टेटमेंट आया है। राघव चड्ढा ने बोला है डीएमके और डीएमके के नेता क्या छोटे नेता हैं, छोटी पार्टी है? प्रोफेसर आगे कंप्लीट योर सेल्फ। करना चाहूंगा, देखिए डीएमके बहुत बड़ी पार्टी है, एक तमिलनाडु जैसे स्टेट पर राज करती है, लेकिन ऐसा करके राघव चड्ढा ने एक तरीके से कांग्रेस पर भी वार कर दिया है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं कि राघव चड्ढा ये जानते हैं, आम आदमी पार्टी जानती है कि कांग्रेस पार्टी के पतन पर ही उनका उद्भव है, वो उनका एक्सपेंशन कांग्रेस के पतन पर है। इसलिए वो कांग्रेस शासित राज्यों की तरफ देख रहे हैं और कांग्रेस चूंकि इसमें लीड नहीं ली, इसको डिफेंड करने मतलब इसकी निंदा करने नहीं आई, ऐसा करके आम आदमी पार्टी ने एक प्रकार से आम आदमी पार्टी का एक और बयान आया कि राज्यों में हम चुनाव लड़ेंगे, केंद्र में हम साथ रहेंगे, हम लोग साथ रहेंगे, राज्यों में हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। दूसरा ये भी बयान आया, ऑफिशियल बयान आया है संदीप पाठक का, उनके एक और एमपी हैं। बिल्कुल दूसरा प्रभारी महासचिव है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, चूंकि डीएम की रिलीजन में विश्वास नहीं करता, लेकिन और उसने किया क्या है, सनातन के समूल नाश का एक उदाहरण आप देख लीजिए। तमिलनाडु सरकार ने 1976 से लेकर के जो है 5 लाख किलो सोना हिंदू मंदिरों में जो चढ़ावे और आभूषण के तौर पर देवी देवताओं का था, उसे छीन करके डीमोनेटाइजेशन के तरीके उनको गला करके, और ये मद्रास हाई कोर्ट में उनके तरफ से पिटीशन में रिप्लाई फाइल किया हुआ है। 11 करोड़ इंटरेस्ट अमाउंट आता है और उस पर जाता किसके लिए काम है? वो क्रिश्चियनों के वेलफेयर के लिए भी जाता है, वो सारे समुदायों के वेलफेयर के लिए जाता है। यानी हिंदू मंदिरों का पैसा 44,000 टेम्पल्स पर कब्जा किए हुए हैं। उसके बाद उसमें से हजारों मंदिर ऐसे हैं जिनके पास जमीन हुआ करती थी, आज वहां पर पूजा नहीं होती है। पूजा नहीं होती, तो बोलने की आजादी की कैटेगरी में नहीं आता। देखिए, मैं तो कह रहा हूं जैसे ही आप सनातन धर्म को समूल नाश करने की बात करते हैं, तो सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं हमारे वह, एक तो गांधी के भारत को भी खत्म करें, क्योंकि गांधी तो कहते थे मैं सनातनी हिंदू, और उसके कम से कम बीजेपी के डिफेंस में नहीं आते, लेकिन कांग्रेस पार्टी कम से कम गांधी के तो डिफेंस में आते हैं, जो गांधी के वारिस अपने आप को कहते हैं। एक बात, दूसरी बात, एक बहुत बड़ी टिप्पणी आपने कहा था 2024 जी, ये 2024 का खेल है, और 2024 आपको पता होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग किया गया था, 2019 में करने की कोशिश की गई थी, जिसमें सॉफ्ट हिंदुत्व प्ले किया गया था, और साथ में हिंदुओं का जो जातियों के आधार पर विभाजन की बात की गई थी, 2024 में उसको बड़े पैमाने पर ये लागू करने के लिए, लेकिन ये तभी सफल होगा। मैं एक बात हिंदुओं के से बोलना चाहता हूं, देखिए 2024 हारने का मतलब, नरेंद्र मोदी के हारने का मतलब भारत की संस्कृति हारेगी, भारत का आध्यात्म हारेगा, हिंदू धर्म हारेगा। ये मैं बात बहुत खुली तौर पर बोल रहा है, क्योंकि 2014 से पहले एक ढंग से जिस देश में प्रोफेसर नवल किशोर वांट्स टू मेक हिज पॉइंट। लड़ाइएगा बाद में लड़ा नहीं रहा, मैं तो बोल रहा हूं। नहीं, आप बोलने भी नहीं दे रहे हैं, कम से कम हिंदुओं को बोलने तो दीजिए मुझे। ये मेरे के ऊपर, मैं हिंदुओं को नहीं बोलने दे रहा, मेरे कार्यक्रम में सभी हिंदू बोल रहे हैं महाराज। एक बात, प्रोफेसर साहब भी हिंदू ही हैं, गौरव भाई भी हिंदू ही हैं। 2-3 बातें मैं कह लेना चाहता हूं। वारिस पठान को छोड़ के सभी हिंदू हैं। देखिए, मैं भी खुद सनातनी हूं भाई। उनको एक प्रकार से पता है कि जितना लेकिन वो भी हिंदुस्तानी है, जितना हिंदुओं को गाली देंगे मुस्लिम वोट कंसोलिडेट करेगा, और हिंदू समाज तो पहले से ही जातियों में विभाजित है। कांग्रेस पार्टी और जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं इस एजेंडे पर काम कर रही हैं। आप हमें बोल रहे हैं कि मीडिया आपको नहीं बोलने दे रहा। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि ये बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, आरएसएस हिंदू मुसलमान करती है। देखिए, मजेदार बात है कि भाई इस देश में दलित जिसको मेजोरिटी माइनॉरिटी है, वो तो रिलीजन के आधार पर आपने किया है, और फिर आप कहते हैं कि डिबेट में हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं?
आप जब भी आते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुसलमान 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 करती है, तो आप चाहते हैं कि दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं उठनी चाहिए। 70 साल में सबसे ज्यादा तो हिंदू प्रताड़ित किया गया, उसकी संस्कृति। एक राम का मंदिर प्राप्त करने के लिए हिंदुओं को 70 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी। एक और बात, दूसरी बात, अब लंबा बोला आपने सर, अब लंबा नहीं, बस 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। आपको सर मैंने पूरा टाइम दिया, आपके अनुसार पूरा टाइम दिया। एक मिनट, लेट अदर दलितों को सबसे ज्यादा मारा। जी तो विवेक कुछ कहना चाहते हैं, प्रोफेसर नवल किशोर कुछ कहना चाहते हैं। और विवेक वाले कौन थे? विवेक बसु क्या कोई दलित थे क्या? बुद्धदेव भट्टाचार्य कोई दलित थे क्या? गौरव भाटिया में आऊंगा आपकी बात। किसने मारा? संगीत रागी। यस प्रोफेसर। संगीत रागी। अब आपने ओके, विवेक श्रीवास्तव। सबसे पहली चीज, देवगन भाई आप सीनियर पत्रकार हैं, सालों से अब कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, आप ये बताइए क्या देश की संस्कृति एक व्यक्ति विशेष नरेंद्र मोदी पे आधारित है? ये स्टेटमेंट दे रहे हैं यहां बैठ करके, ये संघ की तरफ से। मैंने कहा मोदी को हराने का मतलब, मोदी को हराने का मतलब, 70 साल से हराने का मतलब इस देश का आंशिक इस्लामीकरण का जो एजेंडा पहले से कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर रखा था, उसी रास्ते पर देश की राजनीति फिर से चल पड़ेगी। अनेकों सरकारें इस देश में रही, चंद्रशेखर भी थे, वीपी सिंह भी थे, कांग्रेस भी थी, और इनके अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। तो क्या भारतीय संस्कृति समाप्त हो चुकी थी? अरे भाई उसका जन्म हुआ है, कर दिया, ये कहना चाहते हैं। बहुत सारे हिंदू, बहुत खत्म किया, कहने की जरूरत है क्या? गांधी अगर सनातनी थे कितने तो गांधी दलित जो है वो बस्ती आज में के काम दिन भी में करते मुस्लिम थे। लोग हैं। गांधी दलितों की बस्ती में जाकर के पखाने भी साफ करते थे। अरे आप ये भी तो क्या? सीखो। गांधी को तो आप कैपिटलिस्ट एजेंट कहते थे। आप तो गांधी को कैपिटलिस्ट एजेंट कहते थे। आप तो गांधी को कैपिटलिस्टों का पिट्ठू कहते थे। आप बताइए ना, सीपीएम क्या नहीं, गलत बात है। कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन को कम्युनिस्टों ने समर्थन दिया था। गांधी भगत सिंह भी कम्युनिस्ट थे, चंद्रशेखर आजाद भी कम्युनिस्ट थे, दलाल कहती थी। और हमने गोलियां खा करके देश की आजादी में लड़े हैं। आपने ना देश से प्रेम किया, ना आजादी के लिए लड़े। आप सुभाष दलितों का उत्पीड़न करते हैं, तोजो का कुत्ता बोलते थे। सुप्रीमेसी और हिंदू सुप्रीमेसी को तोजो का आप कुत्ता जस्टिफाई बोलते कर रहे थे। हैं। गांधी को जिसके खिलाफ हम लड़ेंगे, बोलते थे। हिंदू सुप्रीमेसी के खिलाफ हम लड़ेंगे। वायलेंट हिंदू सुप्रीमेसी लड़े कहां? जो दंगा चाहते हैं, लड़ाई चाहते हैं। की डायरी पढ़ी, आप केजीबी के लिए काम करते थे, आप केजीबी के लिए काम करते थे, आज भी काम करते हैं। डाइवर्ट हो जाता है टॉपिक बार बार। मुझे लगता है कि विषय पर रहना चाहिए। आपने बोला मोदी अगर हारते हैं 2024 में तो ये सनातन और भारतीय संस्कृति की हार होगी, ये एक लाइन आपने ली। मैं गौरव भाटिया के पास जाता हूं। गौरव भाटिया, जेपी नड्डा ने कुछ देर पहले एक बयान दिया और बोला कि कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी के इशारे पर यह पूरा सनातन विरोध हो रहा है, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा ये इंडिया अलायंस जो है उसकी मुंबई में बैठक होनी, उदयनिधि स्टालिन का बयान होना, ये कोई मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये नफरत का सामान है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम तो नफरत बांट रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान गौरव भाटिया और बीजेपी जेपी नड्डा की पार्टी करती है, बीजेपी करती है। यानी देखिए, ऐसा है जो जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है, बिल्कुल सही कहा। ये पूरा भारत जानता है कि अगर कांग्रेसी होगा और उसकी नाक भी बह रही होगी तो वो रुमाल निकाल कर पोंछेगा तभी जब गांधी परिवार इशारा करेगा, वरना वो पोंछेगा नहीं। मक्खी उसकी नाक पे बैठ जाए तो वो उड़ाएगा तभी जब गांधी परिवार कहेगा। आप मुझे बताइए, जो प्रियंक खड़गे ने कहा, आपने एक विधायिका के बारे में दिखाया, उसने कहा, और उसके अलावा क्या इनकी सोच, मैंने आपको बताया राहुल गांधी की सोच ये रही है कि लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं। मैंने आपको बताया राहुल गांधी भगवत गीता पढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन शिवराज पाटिल कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जिहाद सिखाया भगवत गीता में। तो ये सब ऊपर से ही चलता है, तब ये जहर बांटा जाता है हर जगह। और आपको मैं ये भी बता दूं, ये सोची समझी साजिश क्यों है। ऋषि सुनाक आए अमीर जी भारत में, आपने देखा मंदिर गए वो अक्षरधाम मंदिर जाके, और उन्होंने कहा मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। आप भी कहते हैं मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं, मैं भी कहता हूं मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। राहुल गांधी कहते हैं हिंदुत्व का मतलब है कि नफरत सिखाओ, सिखों और मुसलमानों को मारो और विदेशी धरती पे वो ये कहते हैं। आपने देखा यूएई में मंदिर बन रहा है, सनातन जो है वो फैल रहा है पूरे विश्व में, और ये ताकत केवल हिंदुओं में है, ये देखा नहीं जा रहा। और मैं तो ये पूछूंगा
क्या सारे मंदिर ये और सारा हिंदू धर्म बीजेपी का कॉपीराइट है? किसी का कॉपीराइट नहीं है, किसी का कॉपीराइट नहीं है। प्रोफेसर नवल किशोर को मैं लेके आता हूँ। कॉपीराइट किसी का नहीं है, लेकिन कॉपीराइट मैं गौरव भाटिया मेक योर पूरी होने देंगे, ये तरीका ठीक नहीं है। जी बोलिए 10 सेकंड्स मोर, मेक योर पॉइंट, देन प्रोफेसर नवल किशोर। वारिस देखिए, भाई रुकिए आप। आज भारत के हिंदू ये पूछ रहे हैं, आज भारत के ये हिंदू पूछ रहे हैं, और बहुत सम्मान से कहता हूं, एक विदेशी नेत्री यहां आती है, वो हिंदू भी नहीं थी, उसको सांसद बनाया, सारा सम्मान दिया। आज बहुसंख्यक हिंदू के खिलाफ जब उसकी पार्टी के नेता अनर्गल बयान देते हैं तो वो चुप क्यों रहती है? दूसरी बात, ए राजा ने कहा ऋषि सुनक भी मलेरिया और डेंगू कहा है यूनाइटेड किंगडम में, जिसके लिए आप ताली बजाते हैं। तो लिबरल होइए थोड़ा। मैं देखिए, ऋषि मुंह सुनक का को बवासीर का कोई इलाज ब्रिटेन नहीं। के लोग एक्सेप्ट मैं कर अपनी रहे बात हैं, पूरी कर लूं। रेस्पेक्ट दे रहे हैं। आप अपनी बारी में बोलिएगा, नैरोनेस मत दिखाइए। आपके तर्कों में प्रोफेसर नवल किशोर एंड वारिस पठान। ओके प्रोफेसर नवल किशोर एंड वारिस पठान, एक सेकंड, मैं प्रोफेसर नवल किशोर, आप बार बार आपके अलायंस पार्टनर कहते हैं कि इनका कॉपीराइट नहीं है, लेकिन कॉपीराइट तो आप ही दे रहे हैं जब आप सनातन धर्म की पूरा अधिकार बीजेपी को दे देते हैं। आपके अलायंस पार्टनर कह रहे हैं हम सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। आपके नेता स्वयं कह रहे हैं, चाहे वो जगदानंद बाबू हो, चाहे वो बाकी नेता हो, चंद्रशेखर हो, वो खुद कह रहे हैं, जगदानंद सिंह हो, चंद्रशेखर हो, वो खुद कह रहे हैं रामचरितमानस के विरोध में या सनातन के विरोध में। कि आपको लगता नहीं है खुद ही आप कॉपीराइट दे देते हैं इन लोगों को? नहीं अमित जी, ये कॉपीराइट देने की बात नहीं है, ये लूटने की बात है। भाजपा जो है वो खंड खंड पाखंड वाली पार्टी है। आप देखिए ना, आरएसएस प्रमुख 2015 में कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, अभी एक सप्ताह के अंदर कहते हैं कि जब तक समाज में भेदभाव रहेगा तब तक आरक्षण जारी रहेगा। यही देखिए ना भाजपा को, बिहार में कहती है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, देश में नहीं होनी चाहिए। 2010 में इनके मुख्य नेता गोपीनाथ मुंडे जी पार्लियामेंट के अंदर में सर्वसम्मति में कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और इनके मंत्री 2018 में 2020 में कहते हैं कि नहीं आती है। ये खंड खंड पाखंड को उजागर करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर भाजपा का सर्वनाश होगा और वो देश हित में है। नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी का सर्वनाश करिए, आप सनातन का सर्वनाश करने क्यों निकल लिए? आप भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल सर्वनाश करिए, आप सनातन का सर्वनाश करने के लिए निकल दिए। नहीं, हम तो देखिए, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का खिलाफत करते हैं, किसी व्यक्ति से नहीं है। जो व्यक्ति कहता है, जो दल कहता है कि एक आदमी का ही आधिपत्य होगा, एक दल का ही आधिपत्य होगा, एक संगठन का ही आधिपत्य होगा, हम उसके किस चीज के ऊपर एक दल का क्या? ओके, वक्त है एक अंतराल का। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर में ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज पर टक्कर का मंगलवार एडिशन यानी ट्यूसडे एडिशन। और अब बात सिनेमा के एक लेफ्ट लिबरल सूडो सेकुलर कैरेक्टर की। मैं इतने सारे विश्लेषणों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिन महानुभावों का मैं आज जिक्र करने जा रहा हूं, ये सारे विश्लेषण उन्हें बेहद सूट करते हैं व्यूअर्स। इन्हें आप सभी जानते हैं, इनका नाम नसीरुद्दीन शाह साहब है। देश की जनता इन्हें लगभग 50 सालों से बेशुमार प्यार दे रही है। जो मैं गैंग बता रहा था उसके बड़े हिस्सेदार ये भी है। इन्हें देश के 2 सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री और पद्म भूषण तक नवाजा गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि नसीरुद्दीन शाह को हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना उग्र राष्ट्रवाद यानी एग्रेसिव नेशनलिज्म लगता है, कोट एंड कोट। नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि गदर 2 जैसी फिल्म का हिट होना खतरनाक संकेत है। अब यह भी समझ लेते हैं कि गदर 2 की थीम क्या है। गदर 2 में एक देशभक्त हिंदुस्तानी अपने बेटे और अपनी बीवी को बचाने के लिए पाकिस्तान जाता है, जहां उसका सामना पाकिस्तान की फौज से होता है, जो हिंदुस्तान जिंदाबाद के उद्घोष के साथ पाकिस्तानी फौज से लड़कर अपने बेटे को वापस भारत ले आता है और कहता है हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। तारा सिंह बने सनी देओल गदर 2 में पाकिस्तान के खिलाफ बोलते और लड़ते दिख रहे हैं, लेकिन नसीरुद्दीन शाह को यह डेंजरस ट्रेंड लग रहा है। लेकिन क्यों? नसीर साहब तब कहां थे जब 1997 में बॉर्डर फिल्म आई और बम्पर हिट हुई? उसमें भी भारत पाकिस्तान का युद्ध ही तो था। भारत ने उस युद्ध में पाकिस्तान को पीटा ही तो था। नसीरुद्दीन शाह तब कहां थे जब एलओसी कारगिल फिल्म आई थी? क्योंकि
पिता वहां भी पाकिस्तानी था। नासिर हुसैन तब कहां थे जब लक्ष्य फिल्म आई थी, भारतीय सेना पाकिस्तानियों को कारगिल से खदेड़ती हुई दिखाई दी। और नसीरुद्दीन शाह तब कहां थे जब गदर एक फिल्म आई थी, यानी गदर एक प्रेम कथा आई थी, तब वो कहां थे और वो खामोश रहे। लेकिन 2014 के बाद उन्हें देश में बुरा ही बुरा दिखने लग गया। नसीरुद्दीन शाह को सिर्फ गदर 2 से ही दिक्कत नहीं है, उन्हें द कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी की कामयाबी से भी बड़ी परेशानी है, पेट में दर्द है। और इसे भी एक वो खतरनाक ट्रेंड बता रहे हैं, यानी कश्मीरी हिंदू विस्थापित हुए तो हुए, वो मारे गए तो मारे गए, अब क्या फर्क पड़ता है जी, अब उनकी बातें क्यों करनी। केरल में धर्मांतरण का खेल चलता रहा तो रहा, क्या फर्क पड़ता है, उसकी बात की करने की भी क्या जरूरत है, क्योंकि इससे नसीरुद्दीन शाह जैसे लोगों के कथित सेकुलरिज्म को बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। देश में सेकुलरिज्म के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है उसकी क्रोनोलॉजी समझना आज आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले हिंदू और हिंदुत्व में बंटवारे की एक कोशिश होती है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने जोर शोर से हिंदू धर्म और हिंदुत्व की अलग अलग परिभाषा रची थी। उसके बाद चीन में स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री हो जाती है और चंद्रशेखर भी आ जाते हैं, जिन्होंने श्री रामचरितमानस को नफरती और दलित विरोधी ग्रंथ बता डाला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो हिंदुओं पर सीरियल अटैक करते हुए यहां तक दावा कर दिया कि बद्रीनाथ धाम पहले बौद्ध मठ था, और इसके बाद हिंदू विरोधी झंडा एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन उठा लेता है। उदयनिधि स्टालिन और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं सनातन धर्म, मेरा और आपका सनातन धर्म डेंगू मलेरिया कोरोना जैसा है और उसको खत्म करने की बात की जाती है। तो डी राजा ने सनातन धर्म को HIV, एड्स और कुष्ठ रोग जैसा बता दिया। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र और कर्नाटक में मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी उदयनिधि के सुर में सुर मिलाते हुए हिंदू धर्म को भेदभाव वाली बीमारी के समान बता डाला। और अब ये क्रोनोलॉजी एक्सेप्टेंस के लेवल पर पहुंच चुकी है, क्योंकि स्टालिन सरकार के एक और मंत्री के पोनमोडी ने कहा है कि विपक्ष ने 26 दलों का गठबंधन बनाया ही इसलिए है ताकि सनातन के खिलाफ जमकर लड़ा जा सके। सोचिए, सनातन धर्म विश्व में कहां है? विश्व में आप ही के देश में है, और मल्टी लेवल अटैक उसकी बड़ी प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो रहा है, और किसी मुल्क में नहीं है। इस्लामिक देश मिल जाएंगे, क्रिश्चियन देश मिल जाएंगे, सनातनी कोई देश नहीं मिलेगा। फिलहाल CNBC आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।